दरूद पाक पढ़ लिया, ज़बान को तहारत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, लबों को हलावत मिल गई। दरूद पाक पढ़ लिया, कल्ब को इस्तकामत मिल गया। और दरूद पाक पढ़ लिया, जिंदगी को जिंदगी मिल गई। ये बड़ी अजीम नेमत है प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े अपने महबूब की उम्मत को अता फरमाया। ये जो हमारे उलमा, मशाइख, अकाबरीन, औलियाए दीन हमें समझाते हैं, हमारी तरबियत यूं फरमाते हैं और कहते हैं हमसे कि सुनो, जब रब के हुजूर तुम्हें दुआ करनी है तो दुआ करने से पहले दुरूद पढ़ लिया करो, और जब दुरूद पढ़ चुको तो दुआ कर लिया करो, और फिर जब दुआ कर चुको तो फिर दुरूद पढ़ लिया करो। ये जो तरतीब हमें बताते हैं, ये लोग नादान नहीं है। अरे नादान होते तो रब की बारगाह में मकबूल होते। ये बड़े होशियार लोग हैं जो हमें ये कहते हैं कि दुआ करनी है तो दुआ से पहले दुरूद पढ़ो, फिर दुआ करो, फिर दुरूद पढ़ो। ये जो तरतीब हमें बताते हैं, ये लोग नादानी क्यों? इसलिए कि जब एक मोमिन की जबान से दरूद के कलमात निकलते हैं, जब वो दरूद पढ़ना शुरू करता है, दरूद के कलमात जारी होते हैं, तो आसमानों से फरिश्ते उतर पड़ते हैं और मोमिन की जबान से निकले हुए दरूद के हर हर कलमे को समेट लेते हैं, चुन लेते हैं, उठा लेते हैं। तो तरकीब क्या दी हमें? तरतीब क्या दी? पहले दुरूद, फिर दुआ, फिर दरूद, ताकि फरिश्ते जब आसमानों से दरूद के कलमात उठाने आए तो दो दरूदों के बीच में रखी हुई साथ में तुम्हारी दुआ भी उठती चली जाए। समझे आप दरूद पाक की अजमत को? जब समझे मेरे प्यारे तो जा समझ कर एक बार दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। हज़रात, आप सब जानते हैं मैं खानकाही आदमी हूँ, न मैं कोई कमर्शियल न कोई प्रोफेशनल मुकर्रिर नहीं है। अपना तो बस एक ही काम है, यही सुबह है, यही शाम है। वो क्या है कि सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने को, सुना सुना के तेरे इश्क के तराने को, लगा रहा हूं तेरी राह पे जमाने को। माशाअल्लाह, रात के इस हिस्से में भी आपकी आंखें खुली हुई हैं। माशाअल्लाह, ये बुजुर्गों का फैजान है मियां। ये ईमान जो बुजुर्गों का फैजान बनकर हमारे सीनों में है, ये उसका असर है कि रात के इस हिस्से में भी आपकी आंखों में इश्क रसूल की चमक देख रहा हूं। बेहमदी ताला ये फकीर शफी गदाए जिलानी आपसे कुछ खिताब करेगा। खिताब तो अमीनुल कादरी साहब का हुआ और जनाब बड़े अच्छे कलाम, बड़े अच्छे अंदाज में आपने समात फरमाया, महजूज हुए। रात गुजर चुकी है, सुबह सादिक का वक्त आ रहा है। अब तो सिर्फ शुक्राने की बात है, कुछ मोहब्बतों की बात हो जाए ताकि आपके सीने मोहब्बतों से लबरेज हो जाएं और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। तो सुनने सुनाने का माहौल बनाने के लिए, वैसे तो नात बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी अच्छी अच्छी नाते पाक आपने समात फरमाई। मैं भी एक नात पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। सुनना चाहेंगे आप? चलिए मैं पढ़ता हूँ। मैं तो बिल्कुल दिल से पढ़ता हूँ, मोहब्बत से पढ़ता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मोहब्बत से समात फरमाएंगे। चूँकि नात पाक वो चीज़ है ना कि जब इसे पढ़ा जाए तो मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए। और नात पाक वो चीज़ है जो कभी पुरानी नहीं होती, कभी ये नई और पुरानी नात नहीं होती। नात तो नात है। नात उस जात के वस्फ की तारीफ का नाम है जिसकी कोई बात पुरानी नहीं होती, तो उसकी तारीफ में लिखी गई नात कैसे पुरानी हो सकती है?
तो मेरे प्यारे, बस नात का तो मामला ये है कि जब पढ़ा जाए मोहब्बत से पढ़ा जाए, जब सुना जाए तो मोहब्बत से सुना जाए, तो दिलों में ताजगी पैदा करता है, रूह में कैफियत पैदा करता है। मैं मोहब्बत से पढ़ रहा हूँ, आप समात करें मोहब्बत से। बहुत छोटी बहर में मशहूर नात पाक है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, हर कली दिल की मुस्कुराई है। जब मदीने की याद आई है, जब मदीने की याद आई है, हर कली दिल की मुस्कुराई है। क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, क्यों ना मुश्किल कुशा कहूँ तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है। और बिल्कुल ये हकीकत का शेर है मेरे प्यारे। उसकी कश्ती को खौफ क्या जिसने, उसकी कश्ती को खौफ क्या जिसने, कमली वाले से लो लगाई है, कमली वाले से लो लगाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है। रिवायतों के हवाले से सहाबा की जिंदगी और नबी से जो उनका इश्क और ताल्लुक और जो मोहब्बत था, उसको अगर जहन में रखेंगे और ये शेर समात फरमाइए। ऐसे मस्तों का पूछना ही क्या, ऐसे मस्तों का पूछना ही क्या, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है। हर कली दिल की मुस्कुराई है, जब मदीने की याद आई है, जब ऐसे मस्तों का पूछना है क्या, जिनको सरकार ने पिलाई है, जिनको सरकार ने पिलाई है। हर कली
दिल की मुस्कुराई है। और हजरात ये शेर आपकी मोहब्बतों अकीदतों को तक़वियत देने के लिए ये शेर आपके नजर है, समाअत फरमाएं। शाफ़िए आसिया मोहम्मद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाफ़िए आसिया मोहम्मद है, बात अपनी बनी बनाई है, बात अपनी बनी बनाई है, हर कली दिल की मुस्कुराई है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जिस आयत करीमा को की तिलावत का शर्फ हासिल किया, वशकुरुली वला तकफुरू, एक आसान सा सलीस सा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, महफूज फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों से इनकार ना करो। ये मुतालबा है रब का। किससे किससे मुतालबा है? हम सब से। क्या मुतालबा है? कि जो जो नेमतें हमने तुमको दी हैं, हर हर नेमत का शुक्र अदा करो और मेरी दी हुई नेमतों से इनकार ना करो। तो जब रब का मुतालबा है तो पूरा तो करना ही होगा ना भाई। करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? मुतालबा रब का है कि जितनी नेमतें दी हैं सबका शुक्र अदा करो। तो अब अगर शुक्र अदा करोगे तो कैसे करोगे? जब तक कि जानोगे नहीं कि शुक्र अदा कैसे होता है। शुक्र कैसे अदा किया जाए उसका तरीका भी तो मालूम होना चाहिए ना भाई। तो शुक्र को अदा करने के 3 तरीके हैं। नेमत के बदले में तारीफ करने से शुक्र अदा हो जाता है, और नेमत के बदले में ताजीम करने से शुक्र अदा हो जाता है, और नेमत के बदले खिदमत करने से शुक्र अदा होता है। तो 3 तरीके हैं शुक्र अदा करने के। नेमत के बदले तारीफ, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले ताजीम, शुक्र अदा हो जाएगा। नेमत के बदले खिदमत, शुक्र अदा हो जाएगा। समझ गए ना? आप भी आपस में कुछ लेन देन करते हैं, कोई किसी की मजबूरी में, जरूरत में उसकी मदद करता है, तो जो मदद लेता है वो उसका शुक्रिया अदा करता है ना भी। क्या करता है फिर? वो तारीफ कर देता है, आप बड़े महान हो, बड़े सखी हो, बड़े दयालु हो, बड़े दयावान हो। ये तारीफ के अल्फाज, शुक्र अदा हो जाता है। तीसरा तरीका यह है कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर लेता है, आदर करता है, सम्मान करता है कि आपने बड़ा एहसान किया, उसकी ताजीम करता है। तो ताजीम से शुक्र अदा होता है, तारीफ से। तीसरा तरीका, उसकी सेवा कर देता है, उसकी खिदमत कर देता है, तो शुक्र अदा हो जाता है। तो तारीफ को, शुक्र को अदा करने के 3 तरीके। तारीफ से शुक्र अदा होता है, ताजीम से शुक्र अदा होता है, और खिदमत से शुक्र अदा होता है। अब आपको शुक्र अदा करने का तरीका तो मालूम हो गया, लेकिन रब का मुतालबा यहां एक और भी है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो अब हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए सारी नेमतों को जानना होगा, फिर सारी नेमतों को गिनना होगा, काउंट करना होगा, तब हर हर नेमत के बदले शुक्र अदा करना होगा। यही तो होगा ना, तभी तो हर हर नेमत का शुक्र अदा होगा। गिन पाओगे? अल्लाह की दी हुई सारी नेमतों को गिन पाओगे? क्या गिन पाओगे? क्या गिन पाओगे? वो मालिक, वो खालिक, वो रब्बुस समावात वल अर्द, जब ये दुनिया बना रहा था कोई ना था, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह,
अल्लाह ही अल्लाह, जो चाहा किया, फ़ाइलुल लिमा युरीद, जो चाहा किया, चाहा आसमान बना डाले, चाहा जमीन बना डाला, चाहा बहती हुई नहरें बना डाली, चाहा पहाड़ बना डाले, चाहा जंगल बना डाला, चाहा जंगल में पेड़ बना डाला, चाहा चमकता हुआ सूरज बना डाला, चाहा चांदनी बिखेरता चांद बना डाला, चाहा सितारों की अंजुमन बना डाली, चाहा नसीम शहर बना डाला, चाहा हैवानात बना डाले, चाहा नबातात बना डाले, चाहा जमादात बना डाला, जो चाहा किया। किसी से मशवरा नहीं लिया, किसी से एडवाइस नहीं ली। अरे कोई था ही नहीं तो एडवाइस क्या देता? जो चाहा किया। लेकिन मेरे प्यारे जरा गौर तो करो, वो ये सब कुछ बना रहा था जंगल जंगल में, पेड़ पेड़ में पत्ता। अगर तुम्हें भी किसी जंगल का पेड़ और पेड़ का पत्ता बना देता तो क्या करते? क्या करते? अरे क्या करते? जरा से हवा चलती और हिलते रहते। वो बना रहा था गलियों में फिरने वाला आवारा कुत्ता। अगर तुम्हें भी किसी गली का आवारा कुत्ता बना देता तो क्या करते? अरे क्या करते? हर अजनबी को देखकर भूखते और क्या करते। लेकिन मेरे प्यारे, हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम कि वो ये सब कुछ जब बना रहा था तो हमें उनमें से कुछ नहीं बनाया, बनाया तो अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया। तो इंसान भी दुनिया में कई तरह के, काफिर हैं, मुर्तद हैं, मुवहिद हैं, मोमिन हैं। इंसान भी कई तरह के, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, इंसान बनाया। और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो मोमिन बनाया, मोमिन बनाया। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मोमिन बनाया, मोमिन बनाया। और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को, मोमिन बनाया। तो मोमिन तो और भी हैं। हर नबी के जमाने में जो उस नबी का वफादार था मोमिन था। हज़रत इब्राहिम के जमाने में जो उम्मती उनका वफादार था मोमिन था। हज़रत इस्माइल के जमाने में जो उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत सालेह के जमाने में जो उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत इलियास के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत जकरिया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत याकूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत अय्यूब के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत दाऊद के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यूनुस के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यूसुफ के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत सुलेमान के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत मूसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत यहिया के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। हज़रत ईसा के जमाने में जो उनका उम्मती वफादार था मोमिन था। वो सब मोमिन थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, मोमिन बनाया। लेकिन किसी और नबी के जमाने में नहीं बनाया, तो अपने महबूब के जमाने में बनाया। जिंदाबाद। महबूब के जमाने में बनाया, महबूब के जमाने में बना। किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए हर हर नेमत को जानना और गिनना जरूरी है। किन किन नेमतों को गिनोगे? और आगे देखो अपने रब की रहीमी और करीमी को कि हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम। महबूब के जमाने में बनाया, तो महबूब के जमाने में कुछ वो भी थे जो ताइफ की गलियों में कांटे बिछा रहे थे, जो नबी पे पत्थर फेंक रहे थे, स्टोन थ्रोइंग कर रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को शायर कह रहे थे, जो नबी को साहिर कह रहे थे, जो नबी को मजनून कह रहे थे, माज़अल्लाह। कुछ ऐसे भी थे, लेकिन हमारा रब कितना करीम, उसका एहसान कितना अजीम, महबूब के जमाने में बनाया। और उनमें से नहीं बनाया, बनाया तो महबूब पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला बनाया, महबूब का वफादार बनाया।
किन किन नेमतों को गिनोगे मेरे प्यारे? मुतालबा है। और एक बात दिमाग में रखिए, अगर मुमकिन ना होता तो मुतालबा ही ना होता। मुतालबा है रब का कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हमारी बेबसी ये है कि हर नेमत को गिन नहीं सकते। किन किन नेमतों को गिनोगे? बोलो प्यारे, इंसाफ से बोलो। ये देखती हुई आंखें किसने दी? बोलो ना मेरे प्यारे, जोर से बोलो। अल्लाह ने। ये सुनते हुए कान किसने दिए? ये सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? ये उठते हुए हाथ किसने दिए? ये चलते हुए कदम किसने दिए? ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया? ये आती जाती सांसें किसने दी? ये सुनते हुए कान किसने दिए? ये औलाद की नेमत किसने दी? ये जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने दी ना। गिनो। अब कोई कहे कि मियाँ इतनी सारी नेमतें आपने गिना दी हैं, बाकी हम रुक रुक कर सोच सोच कर एक एक नेमत गिन लेंगे। अरे नादान, क्या गिन सकेगा सारी नेमतों को? ये फकीर शफी गदाई जिलानी कहता है कि सारी नेमतों को छोड़, सिर्फ एक नेमत गिन के बता दे। ये सांस जो अंदर आती है, अगर अंदर ना आए तो क्या कर लेगा? आती है, रब का फजल एहसान, एक नेमत। और अंदर जाकर बाहर ना आए तो क्या कर लेगा? बाहर आती है, रब का एहसान, दूसरी नेमत। सारी नेमतों को छोड़, सिर्फ इस एक नेमत को गिनकर बता दे। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो कि 1000 दाने की तस्बीह लूंगा, हर सांस गिन लूंगा। अरे जालिम, जागता होगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि हर नेमत को काउंट किया जाए। और हमारी बेबसी ये है कि हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो आओ इस्लाम के पास चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे फॉलोअर हैं, तेरे बिलीवर हैं, तुझे फॉलो करते हैं, तेरे मानने वाले हैं, हम तुझे मानकर मुसलमान बने। ये मुश्किल है कि रब का मुतालबा है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो। और हमारी बेबसी ये है कि हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो इस्लाम बोलेगा, अरे प्यारे जरा गौर तो करो, गौर तो करो। ये देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, ये अजीम नेमत है कि नहीं? ये अजीम नेमत है कि नहीं? सुनते हुए कान दिए, अजीम नेमत है ना तेरे लिए। अरे इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? कोई नेमल बदल है क्या? आंख का कोई नेमल बदल, कान का कोई नेमल बदल, जुबान का कोई नेमल बदल, हाथ का कोई नेमल बदल। ये अजीम नेमत है ना। देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, अजीम नेमत। सुनते हुए कान अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। सोचता दिमाग अल्लाह ने दिया, अजीम नेमत। उठते सेहतमंद हाथ, अजीम नेमत अल्लाह ने दिए। चलते हुए कदम अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। ये सब अजीम नेमत। अरे ये कितनी अजीम नेमत है, समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। ये कान कितनी अजीम नेमत है, किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। ये धड़कता हुआ दिल किसी से पूछो, ये सोचता हुआ दिमाग किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। ये उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है, किसी लूल्हे से पूछो, वो बताएगा कि उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है। तो इस्लाम बोलेगा कि ये सब अजीम नेमत है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तेरे लिए बड़ी अजीम नेमत है। दिया किसने? रब ने। गौर तो कर, इतनी अजीम नेमत देकर उसने एहसान जताया क्या? रब ने कहा कि देखती हुई आंखें दी, ये मेरा एहसान है। सोचते हुए दिमाग दिया, मेरा एहसान है। सुनते हुए कान दिए, मेरा एहसान है। बोलती जुबान दी, मेरा एहसान है। ये सारी अजीम नेमत तुम्हें देकर रब ने एहसान जताया क्या? नहीं। तो गौर कर, वो कौन सी नेमत है जिसे रब यूं ही नहीं देता, देता है तो एहसान जता कर देता है। तो कुरान की आयत बोल पड़ेगी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद। सारी नेमतें दे दी रब ने, एहसान नहीं जताया। लेकिन एक नेमत
फकत एक नेमत। जब वो अपने महबूब को भेजता है तो यूं ही नहीं भेजता हमारे दरमियान, बल्कि ये कहकर भेजता है कि ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात वाज़ेह हो गई। ये सब नेमत सिर्फ नेमत, और वो नेमत जो एहसान जता कर दी जाए वही अजीम नेमत है, वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है। तो बस प्यारे, तुम सारी नेमतों को गिन गिन कर रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत, बस प्यारे इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये जो हम जलसे की महफिल में बैठे हुए हैं ना, ये भी शुक्र ही अदा हो रहा है। जिक्र नबी हो रही है, तारीफ नबी हो रहा है, तुम्हारी तरफ से रब की नेमतों का शुक्र अदा हो रहा है। इसे यूं ही तफरीगा मत समझो, ये जिक्र खैर की महफिलों को रब के शुक्राने के तौर पर देखा करो कि चलो अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं, आज जिक्र हबीब की महफिल होगी, आका के जिक्र की महफिल होगी, चलो बैठकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसलिए ऐसी महफिलों में आने से अपने आप को रोका मत करो, तसाहुली मत करो, तो कम से कम बैठ ही जाओगे तो नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। ये अजीम नेमत है प्यारे, यही असले नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत है, क्योंकि अल्लाह ने इसे यूं ही अता फरमाया नहीं फरमाया, बल्कि एहसान जता कर अता किया। और यही वजह है मेरे प्यारे, जिन लोगों ने जाना इस अजीम नेमत को तो क्या खूब जाना, माना तो क्या खूब माना, पहचाना तो क्या खूब पहचाना। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, भाई ने भाई को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, मामू ने भांजे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे। इसलिए वो लोग नादान नहीं थे, वो जानते थे कि ये नेमत तो सिर्फ नेमत है, जिसके लिए छोड़ रहा हूं वो जाने नेमत है, यही असले नेमत है, यही अजीम नेमत है। मेरे प्यारे, सब कुछ छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा।